चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने 190 मिलियन पाउंड में पेशरफ्त की उम्मीद लगा ली। बावर कराया कि बानी पीटीआई की कैद को 2 साल मुकम्मल होने वाले हैं। अब इंसाफ होना चाहिए और इंसाफ होता नजर आना चाहिए। ईद से 2 दिन पहले का दिन है, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई प्रोग्रेस ज़रूर होगा और अदालत को अब प्रोग्रेस करना चाहिए। खान साहब की कन्विक्शन हुई है 17 जनवरी को। 17 जनवरी के बाद हमने ये पिटीशन फाइल की है। अब जून आ गया और जून के महीने तक ये पहली सुनवाई है, जबकि ऐसे केसेस में महीने के अंदर अंदर हियरिंग होती है और रूटीन में ये 1 महीने के अंदर अंदर फैसला होता है। नवाज शरीफ का जो पहला केस हुआ था 70 दिन के बाद उसकी रिहाई हुई थी। इसी तरह दूसरे केस में 51 दिन के बाद उनकी रिहाई हुई थी। खान साहब की 600 से ज़्यादा दिन हो गए, ऑलमोस्ट 2 साल पूरे हो जाएंगे 3 अगस्त को। तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा एक केस के बाद दूसरे में मैं समझता हूँ कि अब इंसाफ होना चाहिए और इंसाफ ऐसा हो कि इंसाफ होता हुआ नजर आ जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने 190 मिलियन पाउंड में पेशरफ्त की उम्मीद लगा ली। बावर कराया कि बानी पीटीआई की कैद को 2 साल मुकम्मल होने वाले हैं। अब इंसाफ होना चाहिए और इंसाफ होता नजर आना चाहिए। ईद से 2 दिन पहले का दिन है, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई प्रोग्रेस ज़रूर होगा और अदालत को अब प्रोग्रेस करना चाहिए। खान साहब की कन्विक्शन हुई है 17 जनवरी को। 17 जनवरी के बाद हमने ये पिटीशन फाइल की है। अब जून आ गया और जून के महीने तक ये पहली सुनवाई है, जबकि ऐसे केसेस में महीने के अंदर अंदर हियरिंग होती है और रूटीन में ये 1 महीने के अंदर अंदर फैसला होता है। नवाज शरीफ का जो पहला केस हुआ था 70 दिन के बाद उसकी रिहाई हुई थी। इसी तरह दूसरे केस में 51 दिन के बाद उनकी रिहाई हुई थी। खान साहब की 600 से ज़्यादा दिन हो गए, ऑलमोस्ट 2 साल पूरे हो जाएंगे 3 अगस्त को। तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा एक केस के बाद दूसरे में मैं समझता हूँ कि अब इंसाफ होना चाहिए और इंसाफ ऐसा हो कि इंसाफ होता हुआ नजर आ जाए।